श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक का जो पूरा महीना है वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और इस महीने में जो भी उपाय आपके द्वारा किए जाते हैं उनका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति पूरे तन मन धन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सेवा करता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। देखिए दोस्तों, यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो कई समय से परिपूर्ण नहीं हो पाई है, या फिर यदि आपके घर से जो बीमारियां हैं वह दूर ही नहीं हो पा रही हैं, या फिर यदि आपको अपने मान सम्मान में बढ़ोतरी करनी है, अपनी इज्जत में बढ़ोतरी करनी है, तो आपको मात्र एक छोटा सा उपाय करना होगा। मात्र 5 शमी के पत्ते से आपको ये चमत्कारी उपाय करना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी निश्चित रूप से महादेव की कृपा से परिपूर्ण अवश्य होगी। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए हैं, बीमारियों को दूर करने के लिए हैं और साथ ही साथ अपने मान सम्मान में वृद्धि करने के लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महाउपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय हैं विशेषकर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला है। देखिए, यदि आपकी कोई भी इच्छा है, हृदय की बात है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 शमी पत्र लेने हैं। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। मात्र आपको 1 चम्मच शहद लेना है। इसी के साथ में आपको दूध लेना है। दूध आपको कच्चा दूध लेना है और गौ माता का कच्चा दूध यदि आपको मिलता है तो आपके उपाय के लिए सर्वोत्तम सिद्ध होगा। तो आपको मात्र कच्चा दूध जो है 2 से 3 चम्मच लेना है। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको आवश्यकता होगी गंगा जल की। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि गंगा जल जो है आपको 1 से 2 बूंद जो आपने कच्चा दूध लिया है उसके अंदर आप डाल सकते हैं। और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। आपने जो दूध लिया है और शहद लिया है तो आपके पास है कुल 5 शमी पत्र। दूध के अंदर आपको 3 शमी पत्र डालने हैं और जो शहद है उसके अंदर आपको मात्र 2 शमी पत्र डालने हैं। 2 शमी पत्र आपको शहद के अंदर डालने हैं, 3 शमी पत्र आपको कच्चे दूध के अंदर डालने हैं। अब सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, आपने जो कच्चे दूध में शमी पत्र डाले थे 3 शमी पत्र, उन्हें सबसे पहले आपको समर्पित करना है। तो कच्चे दूध वाला जो पहला शमी पत्र है उसे आपको शिवलिंग पर जलाधारी का जो अंतिम कोना होता है वहाँ पर समर्पित करना है। देखिए, शमी पत्र की जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा, सामने आपको दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से कच्चे दूध वाला पहला शमी पत्र समर्पित करना है। दूसरा, कच्चे दूध से युक्त जो शमी पत्र हैं उसे आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग पर जहां माता रानी का हस्तकमल यानी कि कटी वाला भाग होता है उस स्थान पर। और तीसरा जो शमी पत्र हैं कच्चे दूध से युक्त, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, यह जो आपने दूध से युक्त शमी पत्र समर्पित किए हैं शिवलिंग पर, यह आपकी जो कर्ज से जुड़ी समस्याएं, जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं, कहीं से भी पैसा नहीं आ पा रहा है तो उन सभी समस्याओं को दूर करेंगे। इसके बाद आपके पास हैं शहद में डूबे हुए 2 शमी पत्र। देखिए दोस्तों, पहला जो शहद में डूबा हुआ शमी पत्र है उसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। आपको अपनी कामना और अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए यह पहला शहद से युक्त शमी पत्र समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। दूसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, यह जो आपने शहद में डूबी हुई शमी पत्र समर्पित की हैं, यह आपके जितने भी अटके हुए कार्य हैं, जो भी आपके कार्य परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी कार्य में यदि आपको अड़चने आ रही हैं, या फिर आपके जो बने बनाए कार्य हैं वह बिगड़ जाते हैं, या फिर यदि आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं और उसे आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो शहद में डूबी हुई यह जो शमी पत्र हैं आपके जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं उन्हें समाप्त कर देती हैं।
गुरुजी ने कहा है कि जो भी आपकी मनोकामना होगी वह निश्चित रूप से महादेव की कृपा से अवश्य ही परिपूर्ण होगी। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में जो कि होने वाला है विशेषकर बीमारी को दूर करने के लिए। देखिए, गुरुदेव ने बताया है कि यदि उस व्यक्ति को पेट से जुड़ी या फिर उदर से जुड़ी समस्याएं या फिर उसके शरीर में कोई शारीरिक समस्याएं, देखिए शारीरिक रोग यानी कि त्वचा से जुड़े, जिसके शरीर में कहीं दाद खाज खुजली हो चुके हैं, शरीर पर डार्क सर्कल हैं, तब भी आप उपाय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है जो कि कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि नहीं मिल पाती हैं तो शिवलिंग से उठा करके पुनः शुद्ध जल से धो करके आप उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है अपने घर से। अब केवल इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है, उस बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां जिस डंडे से जुड़ी हुई होती हैं वहां से आपको इस बेलपत्र को पकड़ना है और इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी, इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करनी है। और जो आपके पास एक लोटा जल है उससे आपको उसी बेलपत्र के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपको 2 मिनट तक शिवलिंग के सामने बैठना है और आपको अपनी नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए अपनी बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है महादेव से। और जो आपने बेलपत्र समर्पित की हैं शिवलिंग पर, उस बेलपत्र को आपको महादेव से औषधि के रूप में लेना है। और जो आपने ये बेलपत्र उठाई हैं, इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग को देखते हुए ही अच्छे से चबा चबा कर खा लेना है। कार्तिक मास की रविवार इस उपाय को कर लेना, आपके जीवन से सारी बीमारी सारी समस्या दूर होगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे और सबसे अंतिम विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर आपके मान सम्मान और इज्जत में वृद्धि करने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मान सम्मान है वह बढ़े, आपकी जो इज्जत है मार्केट के अंदर वह बढ़ने लगे, जिस जगह पर आप कार्य कर रहे हैं उस जगह पर आपकी बात को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाए, वहाँ पर आपको सभी सम्मान की नज़र से देखें, तो आपको कार्तिक के महीने में इस उपाय को करना चाहिए। देखिए, आपको इस उपाय को करने के लिए थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की मुठियाँ हैं, यदि आप इसे घिस करके उपयोग करेंगे तो इसका आपको 2 गुना फल प्राप्त होता है। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति घिस करके चंदन का उपयोग करता है, जिस व्यक्ति के घर में सिलबट्टा होता है, उसके जीवन में कभी भी कर्ज की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रकार से आपको लाल चंदन की थोड़ी सी मुठिया अवश्य रखना चाहिए। अब इसके साथ में आपको थोड़ा सा लेना होगा गंगा जल, मात्र 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की लेनी होगी। अब इसी के साथ में आपको थोड़ी सी केसर लेनी होगी। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक लाल फूल। देखिए, लाल फूल आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, गुड़हल का, कमल का, जो भी आपके पास लाल पुष्प उपलब्ध हैं उसे आप ले सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आपको कार्तिक महीने में प्रत्येक दिन करना चाहिए, लेकिन प्रत्येक दिन नहीं कर सकते हैं तो कार्तिक मास में केवल रविवार के दिन इस उपाय को कर लेना। देखिए, जब भी आप स्नान करते हैं तो उस स्नान वाले जल में आपको जो थोड़ा सा आपके पास लाल चंदन है उसे आपको डाल देना है। एक जो आपके पास लाल पुष्प हैं उसे भी डाल देना है। थोड़ी सी जो गंगा जल की बूंदें हैं उन्हें भी आपको डाल देनी है। और इसी के साथ में आपको थोड़ी सी केसर भी डाल देनी है। केसर की आपको 1 या फिर 2 कलियां डालनी है, क्योंकि केसर महंगा होता है। इस जल के अंदर आपको सभी सामग्री डालना है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए इस जल से आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। और यदि आपके घर में कोई शिवलिंग है तो उसी शिवलिंग पर आपको यह जो 1 लोटा जल है वहाँ पर समर्पित कर देना है। उत्तर दिशा में आपको अपना मुख रख करके खड़े हो जाना है। यदि आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ जाकर भी आप इस जल को समर्पित कर सकते हैं। बस इतना सा उपाय करके देख लेना, जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे उसमें आपको तरक्की प्राप्त होगी और आपको हमेशा मान सम्मान और इज्जत की नज़र से देखा जाएगा। तो पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत सा यह उपाय है, करके जरूर देखना। यदि उपाय से जुड़ा आपका किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।